फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर यूपीएससी पर। आज मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है एम लक्ष्मीकांत बुक से, जो कि यूपीएससी सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बुक का पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है। कुछ मैंने टॉपिक लिखे हैं, कुछ मैंने महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, पॉइंट्स जो मैं भूल ना जाऊँ कहीं, कि भाई भारतीय संविधान सब को कब पढ़ा गया, कितने वर्षों में तैयार हुआ, कितनी बैठकें हुई, कितने इसका प्रारूप है वो कितने दिनों में तैयार हुआ, ये मैंने अपने लिखा है। तो इसमें मुख्य बातें क्या है, देखिए क्या है कि है ना, क्या होता है कि है ना, भारत में ब्रिटिश जो है ना 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आती है। देखो वो तो सुना ही है कि भाई व्यापार करने आई और कब्जा कर बैठ गई, ये तो सबने सुना हुआ, एक कहावत है एक तरीके से। तो 1600 में एक महारानी थी ब्रिटेन की, एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने कुछ चार्टर्स दिए जो व्यापार को विस्तृत करने के अधिकार थे, ठीक है। 1765 में जो बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार प्राप्त किए, ठीक है। इसमें मतलब ये एक तरीके से परिचय टाइप में हुआ, क्योंकि हम जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें परिचय लिखना अनिवार्य होता है। तो इसमें कुछ एक्ट थे जो पहले 1773 से 1858 कंपनी का शासन था, फिर सम्राट का शासन हो गया, मतलब राज का शासन हो गया। तो इसमें पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम को अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया गया। ये पहला कदम उठाया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। तो और दूसरा इसमें क्या है कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासनिक नहीं। इसमें क्या हो कि बंगाल का जो गवर्नर, उससे बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। उसके लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ, ठीक है। और जो पहला गवर्नर था वो क्या, कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, ठीक है। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों को के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। जबकि पहले जो भी प्रांत थे उनके गवर्नर एक दूसरे से पृथक थे, पर अब है ना वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसी एक्ट के द्वारा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय बना, जो एक कलकत्ता में बना। उसमें क्या थे? 4 सदस्य थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और 4 अन्य न्यायाधीश हुए। मुख्य न्यायाधीश पहला कौन था? सर एलिजाबेथ इम्पी। तो इतना याद रखना है कि कभी हम क्वेश्चन हो आ जाए, हर एग्जाम में आता है कि भाई कलकत्ता का जो उच्चतम न्यायालय है वो कब बना? तो 1774 में बना। पर कौन से एक्ट के द्वारा बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट है उनके माइंड में आता ही है कि भाई ये न्यायालय हमारे भारत द्वारा बनाया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो नहीं, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा ही हमारे भारत में कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए एक न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि कलकत्ता में बनाया गया, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय